प्लास्टिक ड्रम्स रैफ्ट 2-storied हाउस। ललित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कहकर एक बड़ा सा कंपनी था। उस कंपनी का मालिक का नाम था ललित। उनको कई तरीके के व्यापार थे, कंस्ट्रक्शन कंपनीज और माइनिंग कंपनी के साथ साथ हवाई जहाज और शिप्स का कंपनीज भी थे। उनका बेटा का नाम था अमित। अमित बहुत चतुर था, लेकिन उसको पैसों पर इतना आस नहीं था और व्यापार पर भी इतना चाहत नहीं था। संगीत और चित्रलेखा कहे तो उसको बहुत पसंद था। गरीबों के लिए मोटर पंप स्कूटर, सोलर ऑटो, इलेक्ट्रिक बाइक्स जैसा नया चीजों को आविष्कार करता था और उनको गरीबों के लिए मुफ्त में देता था। ये बात ललित को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक दिन ललित, ये क्या कर रहे हो अमित? हमारा व्यापार क्या है और तुम जो कर रहे हो ये सब क्या है? संगीत सीखना क्या है? चित्रकला करना क्या है? ये हमें खाना खिलाते हैं क्या? मुझे बताओ। मेरे बाद इस व्यापार को तुमको ही संभालना पड़ेगा ना। और तुम तो बहुत चालाक भी हो। वो सब छोड़कर ऐसे बिना काम के वालों के लिए बकवास के चीजें तैयार करके तुम तो अपने वक्त को क्यों बर्बाद कर रहे हो? पूछा तब अमित, पिताजी, संगीत और चित्रलेखा के वजह से मेरा मन शांति से रहता है। उससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? और मैं जो आविष्कार करता हूँ उनको बनाने में मुझे तो बहुत संतुष्टि मिलता है। और जब मैं गरीब लोगों को मुफ्त में देता हूँ ना, तब उनका आंखों में खुशी देखकर मुझे तो बहुत खुशी मिलता है। पिताजी, आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। मैं आपका रिटायरमेंट के दिन चार्ज लेता हूँ। हमारे कंपनी को कैसे चलाना है मुझे आइडिया है पिताजी। आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। ऐसा कहता था। एक बार कंपनी का बोर्ड मीटिंग हुआ था। उसमें ललित का सब पार्टनर्स मिलकर उसको धोखा दिए। वे सब एक होकर ललित को उस कंपनी का ऑनर जैसे रहने के लिए अनुचित है कहकर तय किए। ये सुनकर ललित हैरान रह गया। घर आकर ये बात उसका पत्नी और अमित से कहकर बहुत दुखी होने लगा। ये सब वे लोग मेरे ऊपर किया गया षड्यंत्र है। कंपनी पर मेरा सारा अधिकार चला गया है। हम कल से इस घर में भी नहीं रह सकते हैं कहकर नोटिस भी दिए। हमारा घर, कार और पूरा संपत्ति उनके अधिकार में चले जाते हैं। सच कहना है तो हम सब कुछ खोकर सड़क पर आ गए हैं, कहा। तब अमित, ये तो बहुत नाइंसाफी है ना पिताजी। उनको पूरा अधिकार कैसे मिल गया है? कोर्ट में हम उनके खिलाफ केस लगाकर लड़ सकते हैं ना, कहा। तब ललित, हाँ केस तो लगा सकते हैं। मैंने उन पर केस भी लगाया था, लेकिन वो केस कब तक चलेगा? तब तक हमारा हालत क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना भी नहीं है अब हमारे पास, कहा। तब अमित, पिताजी वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप लॉयर से उस केस पर ध्यान दीजिए। हमें जरूर इंसाफ मिलता है कहकर मुझे पूरा विश्वास है, कहा। ऐसे अमित ने प्लास्टिक ड्रम्स को इकट्ठा करके उनसे 2-storied हाउस का निर्माण किया और वो घर नदी पर तैरने लगा। ये देखकर ललित और उसकी मां चौंक गए। तब से वे लोग उस घर में रहने लगे। अमित उस घर में ही कुछ ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाकर और नदी में ड्रोन की मदद से मछलियों को पकड़ने लगा। मां उनसे उधर खाना पकाने लगी। वे सब उधर ही खाकर उधर ही सोने लगे। लेडी जज के निर्देश में कोर्ट में केस के लिए दोनों के बीच में बहुत बहस होने लगा। ललित उधर रहकर लॉयर्स का पूछा हुआ पेपर सब देने लगा।
ऐसे कुछ महीने बीत गए। केस खत्म होने का दिन लेडी जज इस केस को पूरा जांच करने के बाद सब कुछ ललित जी के ऊपर किया गया षड्यंत्र है कहकर समझ में आता है। इसलिए ललित जी को वापस ललित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उनके नाम करना है और उनकी सारी संपत्ति को उनको वापस देना है कहकर आदेश दिया जा रहा है। और इस षड्यंत्र को रचने वाले उनके पार्टनर्स को फाइन के साथ साथ कठिन सजा दिया जा रहा है कहकर जजमेंट दिया। ये सुनकर ललित बहुत खुश हुआ और उनका पार्टनर्स जेल में चले गए। नदी के घर में ललित उनका बीवी और अमित को स्वीट्स देते हुए वे जीत गए हैं कहकर कहा। तब ललित, बेटा, अब तक तुम जो कर रहे थे वे सब बकवास है कहकर समझा था, लेकिन तुम्हारा चतुराई से बनाया गया ये ड्रम बोट हाउस नहीं रहता था तो हमारा हालत क्या होता था। तुम्हें नजरअंदाज करने के लिए मुझे माफ करो बेटा, कहा। तब अमित पिता का चरणों को प्रणाम करके, मुझे आपको माफ करना क्या है पिताजी, आपके जगह में कौन सा भी पिता रहता है वैसे ही कहते हैं, बच्चे बिगड़ जाएंगे कहकर डर के वजह से, ये तो मामूली बात है पिताजी, मैं कल से कंपनी में आकर आपका मदद करता हूँ पिताजी, कहा। ये सुनकर माँ और पिता बहुत खुश हुए